हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 12 नवंबर 1996 की एक शाम दिल्ली के चरखी दादरी में अचानक से इंसानों की बॉडीज आसमान से गिरने लगी। कारण दो प्लेन के बीच आपस में टक्कर हो गई। हवा में ही प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस हादसे ने पूरे एविएशन के इतिहास को ही बदल के रख दिया। हर एक कमर्शियल प्लेन में TCAS नाम की एक टेक्नोलॉजी ने जगह बना लिया। इसे साफ शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा यंत्र है जो आने वाले फ्यूचर को पहले ही देख लेता है और कोई भी हादसा होने से पहले ही ये पायलट को चेतावनी भी दे देता है। आइए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। TCAS को नॉर्मली TCAS कहा जाता है। हालांकि कोई इसे टकास कहता है तो कोई आकाश कहता है। इसे ACAS के नाम से भी जाना जाता है और अब तो इसका अपडेटेड वर्जन भी आ चुका है TCAS 2.7.1। दोनों का फुल फॉर्म कुछ इस तरह से है, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम या एयरबोर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। TCAS का ये अपडेटेड वर्जन बहुत ही स्मार्टली काम करता है। एक कमाल का एग्जांपल आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले हमें TCAS के बारे में समझना पड़ेगा। इसका जो मेन काम होता है वो दो प्लेन्स को एक दूसरे से दूर रखना होता है। इसके लिए दोनों प्लेन में ट्रांसपोंडर लगा होता है। सपोज ये हमारा प्लेन है। इस प्लेन के ऊपरी भाग में एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो 1030 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है। ये रेडियो वेव वर्टिकली 9900 फीट ऊपर जाता है और हॉरिजॉन्टली 40 नॉटिकल माइल्स के रेडियस तक जाता है। हालांकि ये रेडियो वेव और भी आगे बढ़ता रहता है, लेकिन प्लेन सिर्फ इतने ही डिस्टेंस को स्कैन करता है। अब क्योंकि प्लेन्स बहुत तेजी से फ्लाई करते हैं, इसलिए एक सेकेंड में ये कई बार रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट कर देता है। इसके अलावा प्लेन के निचले हिस्से में भी एक ट्रांसमीटर लगा होता है ताकि ऐसा ना हो कि कोई नीचे से प्लेन आके ठोक दे और पायलट को पता ना चले। इसलिए नीचे के एरिया को भी स्कैन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये भी 9900 फीट नीचे स्कैन करता है। वहीं हॉरिजॉन्टली ये 40 नॉटिकल माइल्स के रेडियस में सिग्नल को ट्रांसमिट करके स्कैन करता है और इस तरह से प्लेन के ऊपर नीचे 9000 फीट और आगे पीछे 40 नॉटिकल माइल्स के रेडियस को स्कैन करता रहता है। इस स्कैन किए हुए डेटा को प्लेन में लगा ट्रांसपोंडर मैनेज करता है। ये ट्रांसपोंडर TCAS का सिर्फ दो ही काम करता है, इंट्रोडक्शन लेना और जो जानकारी मिला उसे प्रोसेस करना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्लेन के TCAS के एरिया में कोई दूसरा प्लेन आ जाता है तो उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा कि अपना इंट्रोडक्शन दो। दूसरा प्लेन का ट्रांसपोंडर सब कुछ बता देगा, उसका पोजीशन क्या है, वो किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, कितने स्पीड से फ्लाई कर रहा है। अब ये सारी जानकारी वापस पहुंचेगा हमारे प्लेन के ट्रांसपोंडर के पास। ये ट्रांसपोंडर अपने कंप्यूटर में प्रोसेस करेगा। इसके बाद ये अंदाजा लगा लेगा कि आने वाले कुछ सेकेंड्स में हमारे प्लेन्स के आसपास कौन सा प्लेन रहेगा, प्लेन कितनी दूरी पर रहेगा, कितनी ऊंचाई से क्रॉस करेगा। ये सारी जानकारी प्लेन का ट्रांसपोंडर फ्लाइट डिस्प्ले में शो करना शुरू कर देगा। दो प्लेन्स के बीच कम्युनिकेशन तभी संभव हो पाएगा जब दोनों में ट्रांसपोंडर लगा हुआ हो। कई बार छोटे प्लेन्स में ट्रांसपोंडर तो होता है, लेकिन TCAS की फैसिलिटी मौजूद नहीं होती, जैसे कि सेसना जैसे छोटे प्लेन्स। इसके अलावा अगर ट्रांसपोंडर को ही ऑफ कर दिया जाए तो ना तो प्लेन का लोकेशन मिलेगा और ना ही TCAS काम करेगा। अब बात करते हैं कॉकपिट के फ्लाइट डिस्प्ले की। ये है प्लेन का फ्लाइट डिस्प्ले। ये जो आइकॉन दिख रहा है ये हमारा प्लेन का पोजीशन है। अगर कोई दूसरा प्लेन हमारे प्लेन के रेंज में आता है तो स्क्वायर शेप का एक आइकॉन दिखाई देने लगेगा। अगर वो दूसरा प्लेन हमारे प्लेन से ऊपर है तो यहाँ प्लस शो करेगा और अगर नीचे है तो माइनस शो करेगा। अगर प्लेन की ऊंचाई कम हो रही है तो प्लेन के पोजीशन के पास एक एरो भी दिखाई देने लगेगा जो कि नीचे के डायरेक्शन में होगा। वहीं अगर प्लेन क्लाइंब कर रहा है तो हमें अप एरो देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर प्लेन लेफ्ट या राइट में हो तो फ्लाइट डिस्प्ले में भी लेफ्ट या राइट में दिखेगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया ये सिर्फ मेरे प्लेन के लिए नहीं है, ये सेम प्रोसेस दूसरे प्लेन के साथ भी होगा और इस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया में मौजूद सभी प्लेन के फ्लाइट डिस्प्ले में ये इंडिकेशन दिखना शुरू हो जाएगा कि आसपास कोई दूसरा प्लेन है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं प्लेन बहुत ही तेजी से उड़ान भरता है। ऐसे में दोनों पायलट कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लो अगर मैं दूसरे प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करता हूँ कि भाई आप मेरे बहुत क्लोज उड़ रहे हो, आपको थोड़ा ऊपर जाना चाहिए और मैं थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ। अब दूसरा पायलट भी इस पर कोई बात कहेगा और फाइनली हम दोनों में सहमति बनेगी। अब ये सारी बातचीत करने में ऑलमोस्ट 1 मिनट तो लग ही जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों प्लेन एक ही रास्ते में हो तो ये सिर्फ 40 से 50 सेकेंड्स के अंदर ही टकरा जाएगा। इट मीन्स सही डिसीजन लेने के लिए
मुझे दूसरे प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करके बातचीत नहीं करना है। तो फिर करना क्या है? वेल, ये भी हमें बताएगा टी केस अपने क्रिटिकल एरिया को दो भागों में डिवाइड कर देता है, टीए रीजन और आरए रीजन, ट्रैफिक एडवाइजरी रीजन और रिजोल्यूशन एडवाइजरी रीजन। इसे शॉर्ट में टीए और आरए रीजन कहा जाता है। इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई प्लेन बहुत दूर है तो एक ब्लैंक स्क्वायर शेप शो करेगा। अगर दोनों पायलट रास्ता नहीं बदलते तो दोनों प्लेन और भी करीब आ जाएगा। जब प्लेन ऑलमोस्ट 6 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर रहेगा तब वो ब्लैंक स्क्वायर पूरी तरह से फील हो जाएगा। अब भी अगर दोनों प्लेन अपने एल्टीट्यूड को ऊपर नीचे नहीं करते तो दोनों प्लेन टीए रीजन में आ जाएगा। यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी की जाएगी। दोनों के कॉकपिट में अलार्म बजने लगेगा, ट्रैफिक ट्रैफिक। ये अलार्म कोलिजन से ऑलमोस्ट 40 से 48 सेकेंड्स पहले बजेगा और डिस्प्ले में भी सर्कुलर डॉट दिखाई देने लगेगा। इस अलार्म का मकसद बेसिकली ये होता है कि अभी तक अगर आपने डिस्प्ले नहीं देखा तो अलार्म को सुनो और तुरंत डिस्प्ले देखो, ट्रैफिक कहाँ है, पोजीशन क्या है और डायरेक्शन क्या है, उसके हिसाब से जल्द दोनों प्लेन को एक रास्ते से दूर हटाओ। अब भी अगर दोनों प्लेन के पायलट सही डिसीजन नहीं लेते तो ये आरए रीजन में प्रवेश कर जाएगा। मतलब कि ऑलमोस्ट 25 सेकेंड्स के अंदर ये टकरा जाएगा। वो रेड या ऑरेंज सर्कल जो भी हो वो रेड स्क्वायर में बदल जाएगा। इसके बाद फिर से दोनों प्लेन में अलार्म बजेगा, लेकिन एक प्लेन को डिसेंट करने के लिए कहा जाएगा और दूसरे प्लेन को क्लाइंब करने के लिए कहा जाएगा। हालांकि ये लास्ट होप होता है। अगर यहाँ पर भी पायलट कोई एक्शन नहीं लेते तो बचने का कोई चांस नहीं बचता। हालांकि कॉकपिट में अलार्म बजे ऐसी नौबत कभी आती नहीं। पायलट्स पहले ही अपने अपने प्लेन्स को सेपरेट कर लेते हैं। इवन एटीसी भी अब बहुत एडवांस हो चुका है। सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार आ चुका है। एटीसी अपने टावर में बैठे बैठे सारे प्लेन्स का लोकेशन, एल्टीट्यूड, सारा डेटा उनके पास होता है। इसलिए बात टीकेएस तक पहुंचने से पहले एटीसी बोलेगा कि अरे भाई थोड़ा देख के चलो। खैर, ये थी टीकेएस की पूरी कहानी। अगर आपको लगता है कि आप टीकेएस के बारे में सब कुछ समझ चुके हैं तो मेरा एक सवाल आपके दिमाग को घुमा के रख देगा। तो सवाल ये है कि प्लेन 1 10,000 फीट के ऊंचाई पर है, प्लेन 2 भी 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, दोनों आपस में टकराने वाले हैं। अब रूल के हिसाब से टीकेएस एक प्लेन को कहेगा कि ऊपर जाओ और दूसरे प्लेन को कहेगा कि नीचे आओ। लेकिन मान लो कि नीचे पहले से ही एक प्लेन मौजूद है, तब टीकेएस क्या डिसीजन लेगा? टीकेएस के अनुसार एक प्लेन अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे। लेकिन अगर हम इन दोनों प्लेन की बात करें तो प्लेन 2 नीचे आ रहा है, इट मीन्स प्लेन 3 को ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर ये ऊपर गया तो दोनों आपस में टकरा जाएगा। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर टीकेएस का सत्यानाश हो जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर भी मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप लोग दो। जो भी सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, और अगर कोई भी सही जवाब ना दे पाए तो मैं खुद के कमेंट को ही पिन कर दूंगा। तो सभी लोग अपना जवाब लिखो नीचे कमेंट पर। वैसे क्या आपने नोटिस किया कि ये टीकेएस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं, इवन एटीसी से भी इसका कोई भी लेना देना नहीं। बस 2 प्लेन आया, आपस में बात किया, काम खत्म।